तीनों ने आसमान की तरफ देखा तो एक बड़ा सा एलियन जहाज बादलों के बीच से निकलकर सामने आ गया। उसकी मौजूदगी ही इतने दबाव वाली थी कि मशहूर खगोल शास्त्री लांस घुटनों पर गिर पड़ा। जहाज कुछ पल रुका और फिर नीचे की तरफ एक चमकता हुआ गोला छोड़ दिया। काले सूट पहने हुए एलियंस ने इशारा किया कि अब चलने का वक्त हो गया है, लेकिन लांस तो जैसे सदमे में जम चुका था। कार्ल ने हिलाकर उसे होश में लाया। तभी वो किसी तरह उठकर आगे बढ़ा। आधे रास्ते पर एक सफेद बालों वाला आदमी उनके सामने आ गया और लांस को रोक लिया। लांस समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है, लेकिन वो बूढ़ा एलियन कार्ल को धीरे से कुछ कहा। लांस कुछ भी नहीं समझ पाया, लेकिन अपने बेटे के चेहरे को देखकर उसे महसूस हुआ कि मामला गंभीर है। कार्ल ने समझाया, एलियंस कह रहे हैं कि सिर्फ चुने हुए लोग ही जा सकते हैं। ये सुनकर लांस घबरा गया। उसने उनसे रोकर कहा कि उसे भी साथ ले चलें, लेकिन एलियंस के चेहरे साफ बता रहे थे कि ये मुमकिन नहीं है। कार्ल को आखिरी चेतावनी देकर वे एलियंस उस चमकते हुए गोले की तरफ लौटने लगे। लांस की आंखों में बेचैनी थी। एमी किसी तरह शांत दिखने की कोशिश कर रही थी और कार्ल बार बार अपने पिता की तरफ देख रहा था कि अब वो क्या फैसला लेते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद लांस ने भारी दिल से अपने बेटे को जाने देने का फैसला किया। उसे एलियंस पर ज्यादा भरोसा तो नहीं था, मगर उसे लगा कि यहाँ मरने से तो वहाँ जाने की थोड़ा बहुत उम्मीद बेहतर है। कार्ल अपने पिता से चिपक गया। जाने को दिल नहीं मान रहा था। तब लांस ने उसे ढांढस दिया, मैं भी जा रहा हूँ बेटा, तुम्हारी सुबह ढूंढने, बस थोड़ी देर में मिलूंगा।